जी, सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोर-शोर से लगे हुए भी होंगे। चलिए, आप लोग मेहनत में आप लोग का मेहनत यूँ ही बना रहे, लगातार करते रहें और आप लोग का प्राप्तांक भी जो हो, आप लोग का जो परीक्षा हो, वो काफ़ी अच्छा हो और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी बेहतर हो। इसी उसी रिज़ल्ट को बेहतर बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, हम एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते रहेंगे। त्रिकोणमिति क्लास 10th में 8.1 से लेकर 8.4 कहिए या 9.1 भी कहिए, ये 4-5 लेसन ऐसा होता है जिसमें त्रिकोणमिति से संबंधित बातें आती हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी इस लेसन को अगर कंप्लीट कर लेता है, फाइनली कंप्लीट कर लेता है, तो उसका 20 से 25 नंबर इसी लेसन में से आ जाता है। तो इस नंबर को भी ध्यान में रखते हुए हमने यह सोचा कि अब काफ़ी समय नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम का, परीक्षा का। आप लोग का फरवरी में परीक्षा है। तो इसलिए हमने एक बार और प्रयास किया क्योंकि इसके पहले एक वीडियो मैंने बहुत सारा वीडियो हम डाले हुए थे बट हमारा जो चैनल था उसमें कुछ प्रॉब्लम आया जिसकी वज़ह से उसको बंद कर देना पड़ा। फिर हमने एक नया वीडियो चैनल बनाया है जिस पे हम सोच रहे हैं कि त्रिकोणमिति से संबंधित जो बातें हैं, जो परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है, उसको हम एक-एक करके हल करते चलते हैं। और आप लोगों से यह गुजारिश रहेगी, विनती रहेगी कि जो बच्चे 10th क्लास में हैं, परीक्षा देने वाले हैं या परीक्षा अब जाएँगे 10th क्लास में, वे लोग इस वीडियो को निरंतर लगातार देखते रहेंगे और किसी भी प्रकार का संदेह रहता है, जहाँ पे ना समझ में नहीं आता है, वहाँ पे आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, हम ज़रूर बताएँगे। वैसे हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि वीडियो में ही पूरी तरह से खंडन करके बता सकें ताकि बच्चे को डाउट ना रहे। हम एक-एक बात को आपको बहुत बारीकी से बताएँगे, आपको बस खाली समझना है, ध्यान से सुनना है और जहाँ पे भी दिक्कत हो एक बार थोड़ा-सा कमेंट कर देना है, हम बता देंगे। तो हम लोग इसी क्रम में हम लोग 8.4 से ही पहले स्टार्ट कर रहे हैं। 8.4 जो लेसन है इसमें का क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज़ 8.4 के 5 नंबर क्वेश्चन में 10 गो क्वेश्चन है और वो 10 क्वेश्चन को हम लोग एक-एक करके हल करेंगे। इधर का जो हमारा वीडियो रहेगा मैथ से संबंधित रहेगा, इसके बाद से जब मैथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद माने त्रिकोणमिति जब खत्म हो जाता है, त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा तो फिर एक और आप लोग अगर जो कहते हैं जिस लेसन को स्टार्ट करने के लिए या जिस लेसन में आप लोग को संदेह ज़्यादा लगता है, डाउट ज़्यादा लगता है, ज़्यादा आप लोग को भारी लगता है, उस लेसन को कहिएगा हम बहुत सरल तरीका से, बहुत सहज और बहुत आसान भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। बस आप केवल वीडियो पे बने रहें। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग सर्वसमीका का यूज करके बनाना है, उपयोग करके बनाना है। तो इसमें ये कह दिया कि इसके बराबर आपको इतना लाना है। यानी ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। इसको हम लोग बायां पक्ष कहते हैं और इसको हम लोग दायां पक्ष कहते हैं। तो बायां पक्ष से हम लोग चलेंगे और दायां पक्ष को हम लोग लाएंगे। अब देखिए कभी-कभी हम लोग देखते क्या है कि अगर जैसे मान के चलिए कि आप हैंडल दबा रहे हैं, पानी गिर रहा है, बस वही करना है। आपको हैंडल दबाना है और पानी को गिराना है। अब ये आपको ये देखना है कि हैंडल किस तरह से दबाएं कि पानी भरपूर गिरे, ज्यादा गिरे और अच्छा से गिर जाए। अब देखिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले बनाने के क्रम में हम लोग एलएचएस लिखेंगे पहले। तो एलएचएस में हम लोग आएंगे तो लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जानकारी के लिए हम बता दें आपको कि जिस तरह से इंग्लिश में एबीसीडी होता है, हिंदी में क ख ग घ होता है, उसी तरीका से हमारा जो मैथ का त्रिकोणमिति है उसमें हमारा 6 गो आइडेंटिटी होता है, सर 6 गो अनुपात होता है, 6 गो सर्वसमीका होता है या ऐसे कहिए कि 6 गो अक्षर होता है जिसका नाम होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। यही 3 6 गो सर्वसमीका होता है और इसी सर्वसमीका पर ही ये क्या होता है आधारित होता है। ये 6 गो ही आइडेंटिटी होता है, इसी पर ये क्या होता है हमारा पूरा त्रिकोणमिति आधारित रहता है। अब आपको देखिए ये एलएचएस आ गए हम लोग, तो एलएचएस आ गए तो ये कॉसेक थीटा हो गया, अब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया है। तो कॉसेक थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए आपको एक फार्मूला हम लिख देते हैं पहले कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा में आता है साइन थीटा। ये एक फार्मूला हुआ। अगर किसी को दिक्कत होता है कि ये कैसे आया है तो थोड़ा देर के लिए देखिएगा, उसको हम फिर इरेज कर देंगे। कॉस या इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। ये कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन कैसे आया है तो हम इसको रफ करके बता दे रहे हैं। रफ करके हम बता दे रहे हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर में होता है 1। अब ये 1 कैसे आता है तो देखिए साइन थीटा का मान होता है p बट्टा h और कॉस थीटा का मान होता है h बट्टा p। तो ये सब कैंसिल हो जाता है, एक आ जाता है ना। तो जब आप देखिएगा ये कॉसेक थीटा है,
और कोसेक थीटा के बराबर में जब आप जाइएगा तो ये गुना में है, गुना बराबर के बाद में जाता है तो क्या होता है, भाग होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin आ जाता है ना। इसी तरह से हम बहुत सारी बातों को हम बताते चलेंगे आपको। ये कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा के बराबर आता कैसे है, तो ये देखिए कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा की जगह आप लिख दीजिएगा, कॉट थीटा के जगह आप लिख रहे हैं क्या, कॉस बाई साइन है, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, है ना। तो अब आइए यहाँ पे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा रहने दीजिए, कॉस की जगह क्या होता है आपका बी बट्टा एच, और साइन की जगह क्या होता है पी बट्टा एच। फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड एंड थर्ड करते हैं तो बी ऊपर जाएगा और एच भी ऊपर जाएगा, एच नीचे रहेगा और पी भी नीचे रहेगा, तो इससे एच कैंसिल हो जाएगा, बी बट्टा पी होगा, तो बी बट्टा पी जो होता है वो कॉट थीटा का बराबर होता है। ये क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है कि ये आता कैसे है, इसलिए हमने बताया है। अब आइए आप देखिए, ये अलग बातें हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, केवल इस क्वेश्चन से संबंध है, और इसको क्वेश्चन बनाते पीरियड में इसको इतना बनाना नहीं। अब आइए कोसेक थीटा बराबर 1 माइनस कॉट थीटा था, तो हमने कोसेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस लिख दिया, जो बता दिया कहां से आया, और कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन आया, ये भी बता दिया कि कहां से आया। अब यहाँ पे कोसेक है तो हम लोग लिख देंगे 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा है तो लिख देंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख देंगे। अब हम लोग इसका होल का स्क्वायर कर देंगे, होल का स्क्वायर करेंगे। अब ये देखिए आपको ये पता है कि इस भी बट्टा में और ये दोनों बट्टा में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बट्टा का जोड़ कर लेंगे, तो साइन और साइन कैल्सियम साइन आएगा, जैसे एक और एक कैल्सियम एक आता है। अब साइन में साइन से भाग करेंगे एक आएगा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, साइन में साइन से भाग करेंगे एक आएगा, एक में कॉस से गुना करेंगे कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो अब आइए 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा जब हो गया और नीचे साइन थीटा हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसके बाद से अब अगर आप आगे आगे बढ़ते हैं तो अब आगे आइए, आपको एक और बात हम बता देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर किसी को लगता है कि ये कहां से आया है, तो इसको आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। अब आप यहाँ पे आइएगा तो ये जो है ये साइन यहाँ पे है, अब प्लस में उधर भेजेंगे इसको कॉस को, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसलिए हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर है, यही साइन स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बट्टा में यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा कि चूंकि a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, और फिर होता है ए माइनस बी, और फिर आपको एक और फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम बाद में बताते हैं। अब आप आइए तो यहाँ पे आप देखिए, इसको ए मानिए और ये माइनस है, और इसको बी मानिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब यहाँ पे है तो ए माइनस बी और ए माइनस बी यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार लिख देंगे। अब बट्टा में हमारा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसके आगे जब हम लोग चलेंगे, इसको तो आप लोग समझ लिए होंगे, जब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे इसको कि देखिए, अब यहाँ पे आपको एक का जब स्क्वायर करिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोग कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, फिर पूरा का बट्टा आएंगे तो हम लोग एक का स्क्वायर भी लिख देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख देंगे। अब आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला है, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, अब पूरा का बट्टा जब आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब देखिए ये माइनस वाला ये माइनस से कट जाएगा, तो जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, हमको यही लाना था। देखिए इसको हम लोग चले थे लेकर, इतना ला दिया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम लोग ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एलएचएस के बराबर क्या है आरएचएस है, हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस के बराबर क्या है आरएचएस है। देखिए इसको आराम से देखिए, वीडियो को जब धीरे धीरे आप आराम से देखिएगा, जल्दीबाजी में नहीं और एकाग्र होकर देखिएगा, तो शायद आपको समझ में आएगा। हमने सारी बातों को बताया है, एक एक करके बताया है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाता है, और वीडियो जब बड़ा जाता है तो ताकि समझाने के लिए बड़ा लेकर जाता है। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट तरीका में बता दीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी 1 मिनट में बता दिया जाए, तो मुश्किल होता है थोड़ा सा, बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता कि आया कहाँ से। और ये जब आप एक बार समझ लेते हैं तो काफी आसानी से आपको दिक्कत होगा ही नहीं कभी।
आसानी से समझ लीजिए। एक बार कोई चीज़ समझ लेता है आदमी ना तो फिर भूलने की बात नहीं आती है। और जब रटा हुआ रहता है तो उसमें दिक्कत होता है। आप रट लीजिएगा कि इसके बाद से ये आता है, 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 बस कहानी खत्म हो जाएगा। बाद में जब आप जाइएगा तो फिर भुला जाइएगा। उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तो फिर आप भुला जाइएगा। बनने आपसे बनेगा ही नहीं। केवल अंक चेंज कर दीजिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए धैर्य के साथ, धीरज के साथ, विनम्रता के साथ, लगन के साथ एकाग्र होकर इस वीडियो को आराम से देखिए। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ पे पूछिए। हम आपकी समस्या का समाधान करने का बहुत ज़ोर यानी बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। थैंक यू।